देखिए, बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने हर किरदार से, अपनी हर परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतते हैं, और वो भी हर बार। और इस छोटी सी लिस्ट में एक नाम शामिल है टैलेंटेड एक्टर राजश्री देशपांडे का, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स की द फेम गेम में एक टफ नो नॉनसेंस कॉप के रूप में नजर आ रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। राजश्री से उनके काम के, उनके करियर के, उनकी लाइफ के बारे में हम ढेर सारी आज बातें करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, राजश्री। Thank you so much. Thank you. अच्छा, I'm फेम glad गेम। to be here. या आई एम ग्लैड टू बी टॉकिंग टू यू, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी रही है, जहाँ आपके हर किरदार से, जैसे मैंने कहा, नोटिस आप हुई हैं। बट लेटेस्ट काम की बात करते हैं, फेम गेम के फेम से अभी कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि मेरे किरदार को और इनफैक्ट पूरे शो को काफी तारीफें मिल रही है, एंड द अप्रिसिएशन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। पर हाँ, मतलब अच्छा तो लग ही रहा है। लेकिन पर जब वही आपने, होता है कि हाँ, जब तारीफें बहुत मिलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ती है आगे। तो मेरा हमेशा ऐसे होता है कि ओह, तारीफें तो फाइन, बट आई हैव टू इम्प्रूव मोर, और अच्छा काम करना है और अच्छे किरदार करना है। सो या दैट प्रेशर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो राजश्री, आप उन लोगों की लिस्ट में अब शामिल हो चुकी हैं कि अच्छा ये है, अब तो मतलब काम अच्छा होगा। सो या तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट के ऑफ कोर्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डू यू लेट इट मुझे गेट टू योर हेड? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं जो मेरे किरदारों को जानते हैं। हाँ। तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो आपने किया था, वो लक्ष्मी हो, आपने वो सुभद्रा किया था, वो लाइक इसमत किया था, या इवन शोभा ऑल्सो इन वे की, क्योंकि हम जो पर्दे पे हैं वो एक अलग इंसान पोर्ट्रे कर रहे हैं। और मेरी हमेशा ये पूरी ये होती है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मैं वो किरदार बनूंगी, मैं राजश्री को नहीं लाऊंगी सामने। तो बस वही है कि मुझे बहुत मजा आता है कि जब लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। और बहुत बार ये भी बोला जाता है कि अरे आप तो रियल लाइफ में इतनी सुंदर हो और इतनी अच्छी हंसती हो, खेलती हो, और पर आप इतने ऐसे सीरियस सीरियस किरदार कर लेती हो, कैसे कर लेती हो? मैंने कहा वो एक अलग जिंदगी है, और उसे मैं उस वक्त के लिए जी रही हूँ। और मेरी मेरी पर्सनल जिंदगी जो है वो बहुत ही अलग है। तो वही अच्छा लगता है, पर वही है कि एज आई सेड हर एक किरदार करते वक्त मुझे जो एक थ्रिल महसूस होता है, वो मुझे लगता है कि वो बरकरार रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग काम मुझे मिलते रहे जिंदगी पर। तो टचवुड टू दैट, भगवान करे ऐसा काम आपको मिलता रहे। बट जैसे जो आपने बात कही, उससे बहुत क्यूरियोसिटी एक होती है कि इंसान कोई गैजेट तो नहीं है कि उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लिया। जैसे हम अपने जितने भी डिवाइसेस, टीवी देख रहे हैं, बंद कर दिया, नहीं मूड किया, एक सीरीज देख रहे हैं, नहीं मूड किया, दूसरी। लेकिन हाँ। यू आर अ ह्यूमन बीइंग ना, आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो, आप इसमें चुटकाई बने हो, एक सर्टेन पर्सोना आपको लेना है। फिर आप यहाँ शोभा बने हो, उसका अलग एक कैरेक्टर। बट आप राजश्री ही हो ना। सो वो ऑन ऑफ बटन कहाँ ढूंढा है आपने अपने लिए? हाँ, नहीं, बहुत बहुत मुश्किलें निधि ऑन ऑफ करना, सही में बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मुझे हर किरदार के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं खत्म हो गई हूँ। और सब कुछ दे देते हैं ना हम हाँ, वही। हमने जितना कुछ पढ़ा है, सीखा है, देखा है, और हमारे अंदर जो भी है, हमारे अंदर वो किरदार कहीं ना कहीं तो है, उस इंसान को भी हम बाहर निकालते हैं और सबको मिक्स करके वो किरदार को पेश करते हैं। तो हम खत्म हो जाते हैं और उसे फिर से तैयार करना पड़ता है एक नए किरदार की खोज के लिए। तो वो जो कश्मकश है ना, बहुत मुश्किल है। और बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है जब विड्रॉल सिम्टम होता है। जैसे मैंने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट किया था, उसके बारे में मैं नहीं बता सकती अनफॉर्चुनेटली, बट वो खत्म होने के बाद मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं उस किरदार की तरह बिहेव कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ ऐसे, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ।
तो मुझे बहुत बार ऐसे कंट्रोल करना पड़ रहा था कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं सोच सकती और नहीं सोचती हूँ, और मैं ये जो सोच रही हूँ मैं उस वजह से सोच रही हूँ, मैं उस किरदार को लेके जो चलती आ रही हूँ उस वजह से सोच रही हूँ। तो बहुत बार खुद को रोकना भी पड़ता है। और वही इसीलिए तो सहारा है, जब मैं गांव जाती हूँ, लोगों के बीच में रह के काम करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, बहुत बार पहाड़ों में घूमती हूँ। यही है जहां पे मैं ब्रीद आउट करती हूँ, गांव के लिए, किसानों के लिए काम करती हूँ, तो वो उसमें मैं ब्रीद आउट करती हूँ, खुद को वक्त देती हूँ वहां पर, जिससे मैं इस दुनिया से कहीं और अलग दुनिया की जिद्दोजहद में लग जाऊं। अच्छा, यहाँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है राशि कि मैं जो हमारी ऑडियंस उनको ये बता दूं, बिकॉज हो सकता है जो लोग आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते वो ये सोचे गांव जाती हैं मतलब अच्छा थोड़ा सा अनवाइंड करने के लिए ना, थोड़े सिटी के केओस से दूर जाने के लिए गांव चली जाती हैं छुट्टी मनाने। नहीं, राशि छुट्टी मनाने नहीं जाती हैं, राशि सोशली बहुत एक्टिव है। इनकी एक फाउंडेशन है नभंगम, जिसमें इन्होंने कुछ गांव को गोद लिया हुआ है और वहां उनका पूरा टेक केयर करती हैं। आई थिंक ये पैंडेमिक के पहले से ही शुरुआत हुई है, राइट? तो उसके बारे में प्लीज, जिनको नहीं पता उनको। हाँ, ये 8 साल हुए हैं मैं गांव के लिए काम कर रही हूँ। शुरुआत मैंने एक गांव से की थी, छोटे गांव से, जहाँ पे मैंने पानी पे पहले काम किया था, फिर टॉयलेट्स पे किया, फिर हेल्थ केयर पे किया, फिर उसी गांव में मैंने एक स्कूल भी बनाई। और अभी मैं सिमिलर मॉडल जो है वो मैं 30 गांव के लिए काम कर रही हूँ। और पैंडेमिक में मेरे 30 बच्चे हो गए, ऐसा कह सकते हो। तो अभी हर गांव में मैं प्रॉपर रिसर्च करके, प्लानिंग करके, गांव के लोगों को इकट्ठा करके प्रॉपर ऐसा काम कर रही हूँ जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, और जिसमें हम लोग गांव वालों को एम्पावर करें, एंड द बेसिक नेसेसिटीज हैज टू बी प्रोवाइडेड एंड वर्कड ऑन। तो मैं क्योंकि खुद किसान की बेटी हूँ तो मुझे एक अंदाजा है गांव का, मैं खुद गांव में पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे कम पड़ रही होगी। तो उन चीजों को मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। पर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे काम करना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। और गांव में काम करना इज पार्ट ऑफ माय बॉडी नाउ। जैसे हाथ होते हैं वैसे लोगों के लिए काम करना इज पार्ट ऑफ मी नाउ, एंड एक्टिंग इज वेयर माय जॉय इज। और वो मेरा पैशन है, और मेरा अभी फिलहाल करियर भी है, जिसमें मुझे लोगों से प्रेरणा मिलती है और कुछ करने को, मतलब अलग अलग लोगों को दिखाने का मौका मिलता है। तो बस वही। ओके एंड लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही कमेंडेबल काम है जो आप कर रही हैं, कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं सोसाइटी में, समाज में चेंज लाने की, बट यू वन ऑफ दोज पीपल जो एक्चुअली वो हाथ बढ़ाते हैं उस चेंज को लाने के लिए। सो तालियां इसके लिए तो आपके लिए डेफिनेटली हमारी तरफ से है। एंड जैसे आपने कहा आप एक किसान की बेटी हैं, तो किसान की बेटी का शोभा त्रिवेदी तक का सफर राजश्री आप कैसे सम अप करेंगी? कहाँ से शुरुआत हुई और फिर क्या हुआ? शुरुआत तो हर एक छोटे शहर की लड़कियों जैसे हुआ, जैसे कि घर में बोला जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करो तो आपकी जिंदगी कुशल मंगल होगी, तो और फिर आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे और जिंदगी सेटल हो जाएगी। ऐसी शुरुआत थी मेरी, पर उस चीजों को मैंने बहुत बार तोड़ा है। मैं छोटे शहर से फिर एक बड़े शहर में चली गई, पूना में थी मैं पढ़ाई के लिए। फिर वहां से मैंने कुछ वक्त काम करके मैंने लॉ में पढ़ाई की है, फिर एडवर्टाइजिंग में काम किया है मैंने। फिर उसके बाद फिर से एक तोड़ के खुद को मुंबई आई, और यहाँ पर फिर खुद का जॉय ढूंढने लगी, जिसमें एक्टिंग वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज बचपन से मैं थिएटर में काम करती थी। तो खुद को काफी तोड़ तोड़ के मैं अभी तक यहाँ तक आई हूँ। अभी भी मैं खुद को तोड़ ही रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं एक्टिंग में आई वैसे ही मैं लिटरेचर और किरदारों को समझने के लिए मुझे लगा कि जिस समाज से आई होंगी समाज में जाना पड़ेगा तो किरदार समझेंगे। तो जैसे ही मैं वापस वहां चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि हम कितनी कहानियां बना रहे हैं, हम कितने फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, हम
औरतों की दुर्दशा और औरतों की कहानियां हम जिन पर्दे पे दिखा रहे हैं वो आज भी वही हैं, और आज भी उनके लिए काम किया नहीं गया है। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं कहीं से शुरुआत करूं। और जैसे मेरी माँ ने बोला था कि अच्छा, आप लोग सिर्फ दिखाते रहते हो या आपको पता भी है कि गांव में होता क्या है एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं तो ये बात है कि मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी काम शुरू करूं, तो मैंने थोड़े से काम से शुरू किया था। जैसे मैं नेपाल में थी अर्थक्वेक के बाद, वहां पे काम कर रही थी। पर उसके बाद ऐसे लगा कि जो काम मैंने वहां किया है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद नेपाल से नहीं हूँ। वहां पे मैंने काम तो बहुत किया है, पर मुझे पता नहीं है कि इसको ये मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे जगह काम किया जाए जहाँ पे जरूरत भी उतनी ही है, और जिस एरिया को मैं जानती हूँ। तो मैं खुद ड्राउट प्रोन एरिया से आती हूँ, तो इस वजह से मैंने इस जगह काम करना शुरू किया। और किरदार भी मुझे वैसे ही मिलते गए, जैसे एंग्री इंडियन गॉडेसेस हो या एस दुर्गा हो या इस्मत हो, या तो मुझे किरदार भी वैसे मिलते गए जो कहीं ना कहीं समाज के दायरे दायरे में ही रहते हैं। एंड या और मुझे ऐसे किरदार मिले जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, जो हम तुम हैं। करेक्ट है ना? करेक्ट। और हम तुम बहुत परफेक्ट नहीं है। हम तुम में फ्लॉनेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है। हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हम कहीं ना कहीं तो आधे अधूरे हैं, और हम आधे अधूरे वो पैचेस को जोड़ने की रोज कोशिश करते हैं, जिसे हम जिंदगी में हमेशा करते हैं। हम हमारे घर वालों से किसी न किसी चीज से लड़ रहे हैं, हम समाज से किसी न किसी चीज से लड़ रहे हैं, हम लोगों से किसी ने अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, और ये नॉर्मल है। हम उसी में खुश हैं, हम खुशी ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि यही किरदार है जो मैं समाज में देखती हूँ, और वो मैं पोर्ट्रे करती हूँ ऑन स्क्रीन। तो बट हर एक किरदार में पांच पांच या 10 लोग जुड़े हुए हैं। शायद आपको देख के मैं कुछ मेरे एक किरदार में डाल सकती हूँ। तो जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जितना मैं लोगों के साथ रहती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, सीखती हूँ, उन्हीं को मैं पर्दे पे डालती हूँ। कहीं और से मुझे इंस्पिरेशन एंड नहीं आई मिलता थिंक है। राशि, इसी वजह से जब आपके जो किरदार है या ऐसे कोई भी अगर इस थॉट के साथ किरदार प्ले करता है एक्टर, तो उसको जब हम पर्दे पे देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे ये तो मेरी कहानी कह रही है, या ये तो मैं हूँ। सो आई थिंक उसके साथ, उस कैरेक्टर के साथ फिर जो जुड़ाव होता है वो बहुत अलग, बहुत स्पेशल होता है। तो दिस ब्रिंग्स वही मी टू माई वही नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके जो किरदार हैं, सुभद्रा हो, इस्मत हो, शोभा हो, या बाकी भी जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लक्ष्मी, आप उनको कैसे बिल्ड करती हैं कि वो सामने से जो आपको देख रहा है, जिसने आपको कभी पर्सनली नहीं जाना है, राजश्री कौन है वो नहीं जानता पर्सनली, शायद कभी आपसे रूबरू भी ना हो, लेकिन रिलेट कर पाए कि ये तो मेरी कहानी। वही तो पढ़ाई है। वही है कि जिसको मैं रोज बिल्टअप करती रहती हूँ कि कौन है, जिसे मैं किस तरीके से मैं किसी किरदार को दिखाऊं, कितना सेंसिटिवली। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हर, जैसे मैंने बोला कि हर किरदार परफेक्ट नहीं है, तो इम्परफेक्शन भी मुझे बहुत ही सेंसिटिवली और सेंसिबली मुझे दिखाना है। एक किरदार मेरा ऊपर इंतजार कर रहा है और लोग वहां बैठे हैं। तो वही, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम नहीं दे नहीं नहीं, पाऊंगी बस निधि। श्योर श्योर श्योर, आई विल आल्सो वाइंड इट अप। बट जाते जाते जैसे आपने शुरुआत की छोटे शहर से, फिर आप आई, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आप लगातार इस सोच में है, इस कोशिश में है कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई ऐड टू द सोसाइटी अदर देन एंटरटेनिंग पीपल। तो बहुत सारे लोग इस वक्त छोटे शहरों से हमारे इंटरव्यू को देखेंगे, तो उनके लिए अपनी लाइफ जर्नी से आप कोई मैसेज या कुछ कहना चाहती हैं? सी ऑनेस्टली, मैं जब छोटी थी ना निधि, मेरे कोई सपने नहीं थे। और मेरा लाइक किसी का सपना होता है कि ये करना है मुझे, वो करना है। मुझे बहुत कुछ बनना था, पर पता नहीं था कि इनमें से सपना क्या है। कुछ बस मुझे बनना था। मैं देखती थी लोगों को और मुझे लगता था मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है। फोकस
मुझे बहुत बार लोग यही कहते थे कि तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, ऐसे टाइप के कुछ कुछ कहते थे। तो मैंने ना बस कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं बस ये सोचती गई कि मुझे कुछ तो करना है, और मुझे निडरता से आगे बढ़ना है। मुझे कोशिश जरूर करना है, भले ही मैं फेल हो रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं हुई हूँ, मैं बहुत बार फेल हुई हूँ, और मैं हर फेलियर के बाद खड़ी हुई हूँ। और मुझे वही लगता है कि हम जिस जगह से आए हैं वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर हम बहुत बार हम घूम भी जाएंगे किसी भी इसमें, भले ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री, हर एक काम होता है। हम कभी कभी गुम जाते हैं इस चीज में। हमें खुद को ढूंढना है, सुनना है खुद को, हम खुद से बात करनी है, लोगों से बात करनी है जो हमें सुन सके। तो मुझे वही लगता है कि मुझे ये काम आया, मुझे बात करना, मुझे सुनना, मुझे खुद को समझना। और भले ही मैं कहीं गलत हुई तो मैंने खुद को कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते रहना है। तो बस मुझे वही लगता है कि मेरे सारे साथियों को जो छोटे शहरों से है, जहाँ से मैं भी हूँ, और जिस तरह की सोसाइटी से आए हैं हम लोग, हमें बस आगे बढ़ना है। और बहुत प्यार से, ऐसा भी नहीं है कि बहुत तनाव से, हमें बहुत प्यार से, समझदारी से आगे बढ़ना है, सुनना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। करेक्ट। एंड आपने ये बात भी इतनी रिलेटेबल तरीके से कही है, बिकॉज बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि हारता वो नहीं है जो नाकाम हो जाता है, लेकिन हारता वो है जो नाकामी के बाद आगे नहीं बढ़ता। एंड आई थिंक आपने इससे ही रिलेटेड कोई बात कही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू राजश्री, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के ऊपर जो आपका किरदार इंतजार कर रहे हो उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और आगे भी ऐसा ही काम करके आप हमको एंटरटेन करती रहे, एंड ऑफ कोर्स सोशली भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच।